नमो नमः सर्वेभ्यो। शुभ सायं। न- नमो नमः नमो गुरुमा। नमः गुरुमा। नमो नमः गुरुः। नमो नमः गुरुमा। गुरुमा। नमो नमः। अस्तु संकल्पपाठं। नमो नमः। संकल्पपाठं का करोति? का आहो करोति? अस्तु रश्मि अस्ति, रश्मि करोतु। नमो नमः गुरुमा। आं नमो नमः। संकल्पमन्त्र। संकल्पपाठं करोतु। आं महोदय। हम्म। संकल्पमन्त्र। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहम्। संस्कृते च सदा भक्तिः वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवनः, आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। धन्यवादः। शोभनं बहुत्तमं। धन्यवादः। नमो नमः। सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति अद्यतनीयकक्षायां मे। इदानीं वयं पठामः। गतदिवसे वयं किं पठितवन्तः वदन्ति वा? द्वितीया विभक्ति। शोभनं। द्वितीया विभक्ति। शोभनं शोभनं। द्वितीया विभक्तिः इति वयं पठितवन्तः। अस्तु, तो अद्य वयं भिन्नं विषयं पठामः। तत्र अव्ययपदानां प्रयोगं वयं पठामः। अव्ययं यस्य व्ययः न भवति, येन पदेन सह विभक्तिरूपस्य अपि तत्र संयोजनं न भवति, तद् अव्ययं भवति। व्यय न भवति, यथा अस्ति तथा एव भवति वाक्ये, तस्य प्रयोगः तथा एव भवति। यथा अस्ति तथा एव भवति। अस्तु, तो इदानीम् अहं पटलं मे दर्शयामि, परन्तु तत्र किम् अस्ति एकवारम् अत्र गतदिवसस्य यद् अस्ति तत्तु वयं ज्ञातवन्तः। द्वितीयाविभक्त्याः प्रयोगः कथं भवति अत्र। अव्ययम् इति विषयं लिखित्वा स्थापयन्तु। अव्ययम् यस्य व्ययः न भवति। वस्तुतः अत्र पदानि सन्ति, अव्ययपदानि सन्ति वाक्ये, तत्र विभक्त्याः प्रयोगः न भवति, विभक्तिसंयोजनं न भवति। तदेव अस्ति अव्ययम्। अस्तु, तो एकं पदमस्ति शीघ्रं। तत्र अव्ययेषु एकं पदमस्ति शीघ्रम्। अश्वः शीघ्रं धावति। अश्वः शीघ्रं धावति। हरिणः शीघ्रं धावति। हरिणः शीघ्रं धावति। शशकः 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 शीघ्रं धावति। शशकः शीघ्रं धावति। वयं किं पठामः? प्रश्नकौशलं, न किम्? इदानीं किं चलति? प्रश्नकौशलमिति चलति। तो प्रश्नकौशलमध्ये अधुना वयं पश्यामः। अत्र तु गतदिवसे द्वितीया विभक्ति किं, कं, काम् इति वयं पठितवन्तः। अधुना अत्र पश्यन्तु, प्रश्नः भवति कथम्? अश्वः कथं धावति? उत्तरं भवति अश्वः शीघ्रं धावति। अश्वः शीघ्रं धावति इति भवति। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, अहं वाक्यं लिखित्वा
प्रदर्शयामि। पश्यन्तु, अश्वः अत्र लिखितं वर्तते, अश्वः शीघ्रं धावति, अश्वः शीघ्रं धावति इति वयं वाक्यरचनां कृतवन्तः। इदानीं प्रश्नः भवति, प्रश्नः यदा भवति तदा कथं भवति, अश्वः कथं कथं धावति इति। अश्वः कथं धावति, अत्र कथम् इति प्रश्नकौशलस्य एकतमं तत्र पदं वर्तते अथवा प्रश्नकौशलं वर्तते। तो अश्वः कथं धावति, उत्तरमस्ति अश्वः शीघ्रं धावति। पुनश्च अत्र वाक्यरचनामध्ये हरिणः हरिणः कथं धावति, तर्हि उत्तरं हरिणः शीघ्रं धावति। आम्, शीघ्रं धावति इति उत्तरम्। पुनश्च अस्ति शशकः, शशकः कथं धावति, उत्तरं शशकः शीघ्रं धावति। सुन्दरं, शीघ्रं धावति इति उत्तरम्। उत्तरम् एवं प्रकारेण भवति। तर्हि प्रश्नकौशले वयं कीदृशं प्रश्नं प्राप्तवन्तः, कथं कथम् इति प्रश्नं प्राप्तवन्तः। तो कथम् एतस्य कः अर्थः, किपरि, कैसे, कैसे, केमिति केमिति कैसे, ओडिया भाषया कथं भवति, किं भवति, कोई एक बताओ, किपरि। अस्तु, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण वाक्यरचनां कुर्मः चेत् अश्वः कथं धावति, अश्वः शीघ्रं धावति, हरिणः कथं धावति, हरिणः शीघ्रं धावति, शशकः कथं धावति, शशकः शीघ्रं धावति। भवन्तः एकवारं पठन्तु, पठन्तु। शीघ्रं शीघ्रम्, अत्र वारं वारं ध्यानं दातव्यम्। अनुस्वारम् अस्ति, अनुस्वारः अत्र दृश्यते, वस्तुतः हलन्तम् अस्ति, अतः तस्य उच्चारणमपि भवेत्। शीघ्र केवलं न, अशुद्धम् अस्ति, शीघ्र नहीं होता है, उसमें क्या करना पड़ेगा, शीघ्रम लिखना पड़ेगा, ठीक है, बोलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखने का जो है, लिखेंगे तो नहीं, बिंदी लगाएंगे, इसमें तो अनुस्वार लगाएंगे। क्यों, आगे जाकर जो क्या है, व्यंजन वर्ण है। हाँ, व्यंजन वर्ण है, इसलिए पहले का हलन्तम अनुस्वार हो गया है। चलो, अधुना अत्र पश्यामः, यः तस्य विपरीतं किम् अस्ति, पश्यन्तु, मन्दं। शीघ्रं तो जल्दी जल्दी, शीघ्रं शीघ्रं, मन्दं विपरीतं पदमस्ति मन्दं। यथा गजः मन्दं चलति, गजः मन्दं चलति, गर्दभः मन्दं चलति, गर्दभः मन्दं चलति, महिषः मन्दं चलति, मन्दं चलति, महिषः मन्दं चलति। तो शीघ्रम् इत्यस्य विपरीतं पदं किमस्ति,
अर्थात धीरे धीरे, मंदम इत्युक्ते धीरे धीरे। परंतु यहाँ पर ध्यान देने की बात है, गति के मामले में यहाँ पर होगा, गति जब समझाया जाएगा तब शीघ्रम और मंदम शब्द का प्रयोग करेंगे। कहीं पर जाना मतलब चलने का कार्य जब होगा तो उधर जल्दी जल्दी है तो शीघ्रम और धीरे धीरे है तो मंदम बोलना पड़ेगा। तो किमस्ति अत्र पश्यामः, तद्विपरीतं वर्तते मंदम् अस्ति गजः मंदं चलति। प्रश्नः कथं भवति? मंदम चलति सुन्दरं। गजः कथं चलति। ठीक है, गजः कथं चलति इति प्रश्नः। पुनश्च द्वितीयमस्ति, इतोपि अस्ति महिषः मंदम चलति। महिषः मंदं चलति। प्रश्न मंदं चलति। हाँ, प्रश्नः महिषः चलति इति प्रश्नः। पुनश्च गर्दभः मंदं चलति। प्रश्नः कथं चलति। अस्तु, शोभनं। हाँ, पठन्तु। गजः कथं चलति? गर्दभः कथं चलति? आम्, सुन्दरं, धन्यवादः। अधुना वयम् इतोपि अभ्यासं कुर्मः। यथा अत्र अभ्यासे अस्ति, अत्र पश्यन्तु, एकस्मिन् पार्श्वे शीघ्रम् अपरस्मिन् पार्श्वे मन्दम्। अधुना एकस्मिन् पार्श्वे शीघ्रम् अस्ति युवकः, शशकः, अश्वः, हरिणः, धूमशकटः, बालिका, विमानम्। शीघ्रं, हाँ, तो किं भवति? वाक्यरचनां कुर्वन्तु। युवकः कथं चलति? युवकः शीघ्रं चलति। सुन्दरं। शशकः कथं चलति? शशकः शीघ्रं चलति। अश्वः धावति, अश्वः शीघ्रं धावति। हरिणः धावति, हरिणः शीघ्रं धावति। धूमशकटः कथं धावति? धूमशकटः शीघ्रं धावति। बालिकाः कथं धावति? बालिकाः शीघ्रं धावति। विमानं कथं धावति? विमानं शीघ्रं धावति। कथं चलति? बालिका शीघ्रं चलति। विमानं कथं चलति? विमानं शीघ्रं चलति। सुन्दरम्। अच्छा, विमानं धावति। वृद्धः कथं चलति? विमानं धावति इति मा वदन्तु, केवलं विमानं चलति इति वदन्तु। हाँ, विमान चलता है, दौड़ता नहीं है। विमान कोई प्राणी नहीं है, इसलिए यंत्र है, इसलिए चलना क्रियापद हम लोग लगाएंगे। ठीक है, विमानं कथं चलति? विमानं शीघ्रं चलति। ठीक है, अस्तु। अधुना मन्दं पश्यन्तु, वदन्तु।
वृद्धः कथं चलति द्विचक्रिकाः कथं चलति द्विचक्रिकाः मन्दं चलति आम् तत्र द्विचक्रिकाः हा इति मा उच्चारयन्तु हा इति न भवति द्विचक्रिका का केवलं अस्तु तत्र विसर्गः नास्ति तु एतदर्थं द्विचक्रिका सरलतया उच्चारणं करणीयम् अस्तु भवतु नाम अत्र स्पष्टमस्ति वा अधुना अपरम् अव्ययपदं पश्यन्तु उच्चैः 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 अर्थात् किं भवति उच्चैः इत्यस्य कः अर्थः जोर से आवाज करना ध्वनि व्यापारे उच्चैः इति वदामः ध्वनि आवाज के व्यापार में हम लोग उच्चैः शब्द का प्रयोग करेंगे ठीक है जैसे सिंहः उच्चैः गर्जति सिंहः उच्चैः गर्जति व्याघ्रः उच्चैः गर्जति व्याघ्रः उच्चैः गर्जति सिंहः कथं गर्जति व्याघ्रः कथं गर्जति आम् व्याघ्रः उच्चैः गर्जति शोभनं तत् विपरीतमस्ति शनैः शनैः तो विरालः अयम् अस्ति विरालः एषः विरालः विरालः शनैः मीमायते म्यू म्यू करता है ना छोटी छोटी आवाज है उसकी आवाज से बड़ी नहीं होती है ना इसलिए मीमायते विरालः शनैः मीमायते अजः शनैः मेमायते तो अधुना वयं लिखितरूपेण पश्यामः अत्र कथं भवति एकवारम् एतस्यापि अभ्यासं कुर्मः विरालः शनैः उच्चैः उच्चैः प्रथमं पश्यामः उच्चैः उच्चैः इति तो सिंहः उच्चैः गर्जति गर्जति प्रश्नः कथं भवति सिंहः कथं गर्जति सुन्दरम् ततः परमस्ति व्याघ्रः उच्चैः गर्जति प्रश्नः व्याघ्रः कथं गर्जति गर्जति व्याघ्रः कथं गर्जति इति भवति पठन्तु एकवारम् सिंहः कथं गर्जति सिंहः गर्जति इति भवति अस्तु शोभनम् अधुना अत्र शनैः लिखामः शनैः शनैः
शनैः इत्युक्ते धीमी आवाज, ठीक है, धीमी आवाज, जोर जोर से नहीं बोलना, ये ध्वनि के मामले में होता है, ठीक है। ये दो शब्द ध्वनि के लिए प्रयोग होता है। बिडालः, बिडालः शनैः मीमायते, बिड़ाल की आवाज को क्या बोलते हैं? मीमायते। और प्रश्न होगा बिड़ालः कथम कथम विमायते पुनश्च मैम बिड़ालः अजः शनैः। हाँ, बिड़ालः का अर्थ है ये बिल्ली, बिल्ली, बिड़ाल। आप लोग क्या बोलते हो? बिल्ली। हाँ, बिल्ली। अस्तु। अत्र गजः नहीं, अजः, अजः शनैः 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 मे मायते। मैम शनैः माने शनैः, शनैः धीरे का अर्थ होता है धीरे धीरे आवाज। जैसे कि हम लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जोर जोर से आवाज करते हैं, है कि नहीं? हम लोग कभी कभी जोर जोर से आवाज करते हैं। हरि ओम, नमो नमः, कथम अस्ति, किम करोति, किम न करोति, अहमपि अत्र अस्मि, भवान कुत्र अस्ति, ये सब जोर जोर से बोलना, ठीक है। और उच्चैः, इसको क्या बोलते हैं? उच्चैः, जोर जोर से, ऊंची आवाज में। और शनैः, हरि ओम किम करोति, सम्यक् अस्ति वा, एतत् शनैः, शनैः नीची आवाज, ठीक है। समझ में आया अभी? हाँ हाँ महोदय। अस्तु, तो इसको हम लोग बोलते हैं शनैः, जो नीची आवाज में बात होती है। देखो, वो शेर और सिंह, ये दोनों बहुत जोर जोर से आवाज करते हैं ना, गर्जन करते हैं। और बिड़ाल और ये जो अज अर्थात बकरा है ना, ये क्या होता है? ये धीमी धीमी आवाज करती है ना। तो अत्र प्रश्नः अस्ति, अजः कथं कथं, इधर मी नहीं होगा, इधर में होगा, मे मायते, मे मायते। देखो, बिड़ाल का जो होता है उसके लिए मी मायते। देखना, ध्यान से देखना, म में बड़ी की मात्रा, मी मायते। और अज जो बकरा होता है, बकरा या बकरी, तो उनके लिए उनकी आवाज को में, म में ए की मात्रा, बिड़ाल के लिए म में ई की मात्रा, और अज के लिए म में ए की मात्रा। ये बस इतना ही। बाकी मायते, मायते इधर भी है, बस इधर ए की मात्रा, इधर ई की मात्रा। ये इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, पठन्तु इदानीं। बिड़ालः कथं विमायते, बिड़ालः शनैः विमायते, अजः कथं विमायते, अजः शनैः विमायते, मेमायते। मे मायते, मे मायते, मे एवं करोति खलु, मे एवं करोति, तदर्थं मे मायते। और हाँ, और बिड़ाल, हाँ, इसलिए मुझे मैम मत बुलाया करो। मैम बोलने से मुझे कुछ अलग ही ऐसा लगता है ना। मैम मत, गुरुमा महोदय। हाँ, ऐसे ही बुलाया करना, ठीक है। मैम नहीं चाहिए मुझे, है ना। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, अधुना वयं पश्यामः उदाहरणानि। उदाहरणानि वयं पश्यामः। चलो,
कुत्र अस्ति अत्र। हाँ, इधर देखो कुछ आवाज ऐसी है जिन आवाजों को आप सब अच्छे से सुनना। कुक्कुरः, एषः कुक्कुरः। तो कुक्कुरः उच्चैः भुक्कति। भुक्कति, भुक्कति भी बोलता है, कुत्ते का भौंकना बोलते हैं ना, भौंकना। तो इसके लिए भुक्कति बोला जाता है या फिर भषति। कुक्कुर ये वाला हम लिख लेंगे, ठीक है। लिखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो समस्या नहीं होगी। इसको लिख लेंगे। कुक्कुरः कथम शनैः, उच्चैः शनैः। ये वाला देख लेती हूँ, उच्चैः, इससे पहले उच्चैः, उच्चैः, उच्चैः शनैः। अभी देखना, कुक्कुरः कथम, कथं भषति। भषति भी हो सकता है, भुक्कति भी हो सकता है, ठीक है। तो भषति और भी अच्छा लगता है। तो अधुना उत्तरम अस्ति कुक्कुरः, कुक्कुरः, कुक्कुरः उच्चैः। ये जोर जोर से भोंकता है ना, इसलिए उच्चैः, उच्चैः भषति, भषति। पुनश्च अस्ति द्वितीयः कः अस्ति, गजः। हाँ, गजः, गज की जो आवाज है उसको क्या बोलते हैं, सुन लो, अच्छे से देख लो। गजः कथम, भषति। ना, भषति कुत्ते के लिए होता है, ठीक है। गर्जति। रुको, हमको लिखने दो, है ना। आप लोग बिना बताए ऐसे ही क्यों बोल रहे हो। रंभायते, रंभायते। गजः कथम रंभायते। उत्तरम गजः उच्चैः, उच्चैः रंभायते। हर किसी की आवाज अलग अलग होती है, नाम अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, विमान जो है वो केवल आवाज करता है, वो कोई प्राणी नहीं है, इसलिए उसके लिए अलग सा होगा। आप लोग मत बोलो, आप लोगों को पता नहीं तो बोल क्यों रहे हो, ठीक है। विमानम कथम शब्दायते, शब्द करता है, शब्दायते। विमानम कथम शब्दायते। उत्तरमस्ति विमानम, विमानम उच्चैः, उच्चैः। ये जोर से आवाज करती है ना, सर के ऊपर से जब जाता है कोई एरोप्लेन तो क्या होता है बताओ, बहुत जोर से आवाज होती है ना। विमानम उच्चैः शब्दायते, शब्दायते। पुनश्च किमस्ति पश्यामः। हाँ, चटकः, चटकः, चटकः कथम, कथम कूजति, कूजति या कूजति हो जाएगा। तो ये देखो ज्यादा हो गया। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा बताओ। चटकः शनैः, शनैः। तो चटक जे है, जो चिड़िया है, चिड़िया जोर जोर से बोलता है क्या, जोर जोर से कूजन करता है या धीमी आवाज में करते हैं। धीमी आवाज, धीमी आवाज है, इसलिए शनैः हो जाएगा, ठीक है। चटकः शनैः कूजति। इसका मैं इधर और स्थान नहीं हो पा रहा है, 700 हो गया। तो फिर हम इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और ये सब हम लोग चाट देते हैं, बाद में मैं भेज दूंगी, ठीक है। अच्छे से अपने अपने कॉपी पर उतार लेना। तो चटकः कथम कूजति, कूजति। चटकः शनैः, शनैः,
नहीं, च्यू 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 करते है ना, चटक हाँ। च्यू 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 करता है। छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, पेड़ पौधों में चिक 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 करते हैं, कूजती। हाँ, उसके बाद और कौन है देखते हैं। बिड़ाल, बिड़ाल का तो हो ही गया। गर्दभः, 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 गर्दभः कथम, इसका भी शब्दायते देते हैं, ठीक है, शब्द करता है। कथम शब्दायते, गर्दभः, क्या उसकी आवाज छोटी आवाज है या बड़ी आवाज है, बताओ। गधा जो होता है, हाँ, हाँ, तो शनैः, शनैः शब्दायते। मैं बाद में भेज दूंगी, आप सब देखकर लिख लेना, ठीक है, कॉपी पर उतार लेना, ये सब आवश्यक है। चलो, अधुना अत्र किमस्ति, सिंहः शिशुः गायकः विमानम् आकाशवाणी। तो सिंहः कथम गर्जति, ऊंचाई। अरे पूरा वाक्य बोलो। सिंहः हाँ, सिंहः उच्चैः गर्जति। शिशुः कथम रोदिति, रोता है। शिशुः उच्चैः रोदति। शिशुः उच्चति। हाँ, उच्चैः रोदिति। गायकः कथम गायति, गायकः उच्चैः गायति। विमानं कथम चलति, विमानं चलति। अरे चलती नहीं होगा, मैंने गलती किया तो आप लोग भी गलती कर रहे हो। अभी आवाज के मामले में हो रहा है ना, शब्दायते हम लोगों ने हाँ सीखा। शब्दायते, चलती तो चलने का होता है ना, जब चलना होगा तो क्या होगा, शीघ्रम मंदम। जब चलने की बात हो तो उधर जो अव्यय पद लगेगा शीघ्रम या मंदम। जल्दी है तो जल्दी जल्दी चल रहा है तो शीघ्रम बोलना है, और धीरे धीरे चल रहा है तो फिर मंदम बोलना है। और यहाँ पर आवाज की बात हो रही है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि की बात हो रही है, तो उच्चैः शनैः शब्द प्रयोग करना है। और जो उसके लिए चलना क्रियापद तो बोलेंगे ही नहीं, चलना क्रियापद केवल शीघ्रम मंदम के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। विमानम उच्चैः शब्दायते, विमान जोर जोर से शब्द करता है, ठीक है। विमानम कथम शब्दायते, विमानम हाँ, आकाशवाणी उच्चैः भवति, आकाशवाणी उच्चैः भवति। आकाशवाणी कथम भवति, आकाशवाणी हाँ, उच्चैः भवति। आकाशवाणी, आकाश से निकला हुआ जो वाणी होते है ना, आकाशवाणी उच्चय जोर जोर से होती है, आकाशवाणी जोर जोर से होती है, ठीक है। इसमें भवति शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्रियापद भवति होगा। अभी देखो इधर, गायकः, गायकः उच्चैः गायति, बालकः उच्चैः गायति, युवकः उच्चैः गायति, पंडितः उच्चैः गायति, पुरुषः उच्चैः गायति। गायिका शनैः गायति, महिला शनैः गायति, माता शनैः गायति, नर्तकी शनैः गायति, सहोदरी शनैः गायति। एवं और प्रश्नः कथं भवति, गायकः कथं गायति, बालकः आम्, प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु।
प्रश्न बालकः कथं गायति बालकः कथं गायति युवकः कथं युवकः कथं गायति गायति पंडितः गायति कथं गायति पुरुषः कथं गायति नायिका कथं गायति महिला गायति नाटक कथं गायति नर्तकी कथं गायति सहोदरे कथं गायति सुन्दरं सहोदरी कथं गायति अस्तु स्पष्टमस्ति वा अस्तु तो इदानीम् अन्यपदमपि पश्यामः तस्मात् पूर्वम् अहं स्वयमेव दर्शयामि हा तो एतावत् पर्यन्तं तु वयं पठितवन्तः इदानीं दिक्निर्देशनं कथं भवति तत् पश्यामः मम 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 पुरतः तुलसी अस्ति मम पुरतः तुलसी अस्ति मम पुरतः अनिमा अस्ति मम पुरतः कीर्तिरञ्जन अस्ति मम पुरतः के साहू अस्ति मम पुरतः संध्याराणी अस्ति मम पुरतः सुस्मिता अस्ति मम पुरतः ज्योतिप्रभा अस्ति पुरतः मम पुरतः मम पृष्ठतः द्वारम् अस्ति द्वारम् अस्ति द्वार दिख रहा है मेरे पीछे दिख रहा है मम पृष्ठतः द्वारम् अस्ति मम पृष्ठतः चित्रम् अस्ति मम पृष्ठतः यवनिका यवनिका अर्थात पर्दा हाँ पर्दा अस्ति यवनिका अस्ति मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति वाल ठीक है भित्तिः अस्ति मम दक्षिणतः मम दक्षिणतः कपाटिका अस्ति मम दक्षिणतः चित्रम् अस्ति मम दक्षिणतः आसन्दः अस्ति मम वामतः पैरङ्कः अस्ति मम वामतः भित्तिः अस्ति मम वामतः वस्त्रम् अस्ति मम वामतः वस्तु अस्ति हाँ मम उपरि छदिः अस्ति मम उपरि छदिः अस्ति मम उपरि व्यजनम् अस्ति पंखा मम उपरि व्यजनम् अस्ति मम अधः भूमिः अस्ति मम अधः भूमिः अस्ति अधः माने तले अधः माने तले तो मम पुरतः मम पृष्ठतः मम वामतः मम दक्षिणतः मम उपरि मम अधः पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि अधः दिक् निर्देशनम तो पुरतः का अर्थ क्या है समझ में आया आगे सामने अथवा आगे मम मेरा इसमें देखो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है मम मेरा तो मेरे सामने या आगे मेरे आगे मम पृष्ठतः मेरे पीछे मम वामतः मेरे बाएं से मम दक्षिणतः मेरे दाएं से मम ऊपरी मेरे ऊपर और मम अधः
मेरे नीचे। स्पष्टम? मम पुरतः, मम पृष्ठतः, मम वामतः, मम दक्षिणतः, मम उपरि, मम अधः इति अधः। भवति। अधुना भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। यथा रश्मिता वदति वा पुरतः? रश्मिता। आं महोदय। वदतु। म्यूट् अस्ति? अस्तु, म्यूट्। वदतु, रश्मिता वदतु। काचित् समस्या अस्ति वा? अस्तु अस्तु, तत्र प्रायशः समस्या। एषः अस्ति दीपकः, वदतु दीपक। अयं महोदय। एकं कार्यं करोतु, वीडियो ऑन करोतु। वीडियो ऑन कृत्वा यथा अहं प्रदर्शयामि तथा एव उदाहरणं ददातु। अस्तु, वदतु। मम पुरतः वाटिका अस्ति। अस्तु, धन्यवादः, शोभनम्। रश्मिरेखा वदतु, वीडियो ऑन कृत्वा। आप लोग उदाहरण देते समय वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है? मम पुरतः द्वारम् अस्ति। सुन्दरं, मम पुरतः द्वारम् अस्ति। वनिता वदतु। आं महोदय। मम पुरतः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति। अस्तु, सुन्दरं। रश्मिता बोलोगे? मम पुरतः चित्रपटलम् अस्ति। सुन्दरं, शोभनं। तुलसी वदतु। महोदय, मम पुरतः वृक्षाः सन्ति। सुन्दरं, शोभनं, धन्यवादः। पुनश्च अस्ति अर्पिता। अर्पिता वदतु। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। मम पुरतः वस्तु अस्ति। वस्तु अस्ति, वस्तु विसर्ग नास्ति। वस्तु अस्ति। अस्तु, शोभनं। प्रलिप्ता अस्ति, वदतु। मम पुरतः वृक्षम् अस्ति। वृक्षः अस्ति, पुरतः। मम पुरतः वृक्षः अस्ति, वदतु। मम पुरतः वृक्षः अस्ति। सुन्दरं। सुमित्रा वदतु। आं महोदय। मम पुरतः पुस्तकम् अस्ति। सुन्दरं, शोभनं। के साहु वदतु। पुरतः लेखनी अस्ति। अस्तु, नमो नमः। धन्यवादः। अस्तु, पुनश्च सुस्मिता अस्ति। सुस्मिता वदतु। मम पुरतः पुस्तकम् अस्ति। शोभनं। हरप्रिया। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। संध्या राणी। मम पुरतः चित्रम् अस्ति। उत्तमं। दीपाञ्जलि। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। मम पुरतः पुस्तकानि सन्ति। सुन्दरं, शोभनं। दमयन्ती। मम पुरतः व्यञ्जनम् अस्ति। मम पुरतः, पुरतः विसर्गः। मम पुरतः व्यजनं, ठीक है? व्यजनं। पुनः वदतु। सुन्दरं। शुभलक्ष्मी वदतु। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। जन्मेजय वदतु। मम पुरतः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति, शोभनं। धन्यवादः। इतोपि कः वदति? अन्ये सन्ति वा? अनन्या वदतु। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। शोभनं, धन्यवादः। इतोपि अस्ति वा?
अन्येपि सन्ति खलु? न सन्ति। अस्तु भवतु। अन्ये सम्यक्तया ज्ञातवन्तः वा? आप सभी ने समझा है क्या? जिन लोगों ने बोला है उनको तो समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं। रश्मि बेटा बोलो। आम महोदय। आम। मम पुरतः जलम् अस्ति। सुन्दरं। सागरिका वदतु। आं महोदय। मम पुरतः व्यजनम् अस्ति। सुन्दरं। शोभनं। संगीता वदतु। मम पुरतः फलम् अस्ति। फलमस्ति। उत्तमं। शोभनं। रूबिप्रिया वदतु। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। उत्तमम्। इतोपि कोऽपि अस्ति वा? प्रायशः सर्वेषाम् अभवत्। ये वक्तुम् इच्छन्ति तेषाम् अभवत्। अस्तु भवतु। नाम इदानीं वयं पुरतः द्वारा तु पठितवन्तः। सम्प्रति पृष्ठतः इति अपि अस्ति, तो पृष्ठतः द्वारा अपि पठिष्यामः। इदानीं पटलं पश्यामः। पटलद्वारा अभ्यासं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु। अव्ययपदं दिक् निर्देशने अव्ययपदस्य प्रयोगः भवति। पृष्ठतः पुरतः। अत्र एका महिला अस्ति। तो महिलायाः, मैंने क्या बोला था? जब हम लोग दिक् निर्देशन करेंगे तो जिनके सामने होगा, जिनके आगे, जिनके पीछे, जिनके ऊपर, जिनके नीचे, ऐसा होगा तो वहां पर षष्ठी विभक्ति लगेगी। इसलिए मम मैंने बोला था, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाहिने, मेरे बाएं, तो ऐसा होता है। इसका अर्थ है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जब भी कभी कोई करता हो, जिनके आगे पीछे होगा तो उनके साथ षष्ठी विभक्ति होगी, है ना? तो हम लोगों ने पहले षष्ठी विभक्ति पढ़ भी लिया है। इसलिए जिन लोगों ने अभ्यास किया होगा उन लोगों को पता चलेगा कि अकारांत पुल्लिंग के लिए षष्ठी करने के लिए कौन सा उपाय है, आकारांत के लिए कौन सा उपाय, ईकारांत के लिए कौन सा उपाय, और हलंत म के लिए कौन सा उपाय है। तो चलिए, अभी यहाँ पर महिला आकारांत स्त्रीलिंग पद है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? षष्ठी कैसे बनाएंगे? याहा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो फिर याद रहेगा। अभ्यास निरंतर करना है, ठीक है? तो याहा लगाकर हम लोग षष्ठी करेंगे। जैसे महिलायाः पुरतः मार्गः अस्ति। ये रास्ता है ना, मार्ग है, इसलिए महिलायाः, महिला के आगे मार्ग है, रास्ता है, तो महिलायाः पुरतः मार्गः अस्ति। महिलायाः पृष्ठतः चक्रम अस्ति। ये पीछे क्या है? महिला के पीछे बताओ। चक्र है। ये कौन सा चक्र है? आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगा। नारक मंदिर का चक्र है, ठीक है? तो महिलायाः पृष्ठतः चक्रम अस्ति। महिलायाः पृष्ठतः चक्रम अस्ति। पृष्ठतः। तो महिलायाः पृष्ठतः किम अस्ति? सुंदरम, चक्रम अस्ति। महिलायाः पुरतः कः अस्ति? महिलायाः पुरतः मार्गः अस्ति। मार्गः उकारान्त पुल्लिंग पदमस्ति। मार्गः इति विसर्गः अस्ति तु, अतः मार्गः इति पुल्लिंग शब्दः। महिलायाः पुरतः मार्गः अस्ति। महिलायाः पृष्ठतः चक्रम अस्ति। महिलायाः वामतः दण्डः अस्ति। दण्डः
दण्डः अस्ति। महिलायाः दक्षिणतः दण्डः अस्ति। महिलायाः उपरि आकाशः अस्ति। ऊपर तो आकाश होगा ही, है ना। और महिलायाः अधः भूमिः अस्ति। स्पष्टमस्ति वा? स्पष्टमस्ति? आं गुरुमाता। तो अत्र पश्यन्तु, यानमस्ति, ओटोयानम्। ओटोयानस्य पुरतः धूमशकटयानमस्ति। बाइक को क्या बोला जाता है? धूमशकट यानम्। ओटोयानस्य पुरतः धूमशकटयानमस्ति। ओटोयानस्य पृष्ठतः ट्रक् यानम् अस्ति। ओटोयानस्य वामतः किमस्ति? धूमशकटयानम्। ओटोयानस्य दक्षिणतः कारयानम् अस्ति। पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, उपरि, अधः। उपरि, ओटोयानस्य उपरि आकाशः अस्ति। ओटोयानस्य अधः आकाशः अस्ति। ओटोयानस्य अधः भूमिः अस्ति। भूमिः अस्ति अथवा मार्गः अस्ति। रास्ता है ना नीचे, तो मार्गः अस्ति। तो इदानीं वाक्यरचनां कृत्वा वयं पश्यामः। अत्र वाक्यरचनां कुर्मः। कथं भवति तत् वयं पश्यामः। अस्तु, तो पुरतः दिक्निर्देशनम्। अधुना विषयः अस्ति, कः विषयः वदन्तु? दिक्निर्देशनम्। दिक्निर्देशने लिखित्वा स्थापयन्तु। लिखन्तु, भवन्तः सर्वे लिखन्तु। एषः विषयः अस्ति दिक्निर्देशनम्। दिक्निर्देशनम्। तो प्रथमतया अहं लिखामि पुरतः, पृष्ठतः, पृष्ठतः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, उपरि, अधः, अधः इति भवति। दिक्निर्देशनम्। अधुना पुरतः द्वारा, पुरतः वाक्यरचनां कुर्मः। मम पुरतः गुरुमा अस्ति। गुरुमाता अस्ति। अस्तु, पृष्ठतः, मम पृष्ठतः वस्तु अस्ति। पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, मम वामतः माता, किमपि वक्तुं शक्नोति। पैरङ्कः लिख देती हूँ। पैरङ्कः। पैरङ्कः का अर्थ क्या है, पता है क्या? पलंग है ना, पलंग। पैरङ्कः अस्ति। दक्षिणतः, दक्षिणतः किं भवति? मम दक्षिणतः, कपाटिका, अलमीरा। कपाटिका का अर्थ होता है अलमीरा। कपाटिका अस्ति। मम उपरि, मम उपरि किं भवति? आकाशः
अस्ति अस्ति अधः अधः मम अधः भूमिः अस्ति भूमिः अस्ति इति। हाँ, पठन्तु इदानीं पठन्तु भवन्तः। पठन्तु। पटलं दृश्यते वा? आं महोदय। हरि आं गुरुजी। हाँ, आं महोदय। अस्तु, पठन्तु। पुरतः मम मम पुरतः गुरुमाता अस्ति पृष्ठतः मम वस्तु अस्ति वामतः मम वामतः उपरि आकाशः अस्ति मम अस्ति। सुंदर। तो अभी देखो, अभी इसमें क्या है ना, इधर जो हम लोगों ने केवल मम, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, ऐसे हम लोगों ने सीखा है। अभी कोई अकारांत पुल्लिंग हो तो राम, राम शब्द लेते हैं, ठीक है, रामः, तो रामः को षष्ठी बनाना है, क्या होगा, रामस्य। ये पढ़ा था तो पहले, भूल चुके हो आप लोग, बार बार अभ्यास करना है, ठीक है, बार बार अभ्यास करते रहने से प्रत्येक दिन आप लोग जो जो पढ़ाया जाता है ना, प्रत्येक दिन आप लोग देखते रहो, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में देखो माँ शब्द सीखने के लिए कितना समय लगाया, लगाया कि नहीं, बोलो। माता जी हमको बुलवाते थे, बोलो बेटा माँ माँ माँ, तो जाकर सुन सुनकर हम लोगों ने सीखा है ना। हम लोगों ने इसको, ये पिताजी का परिचय करवाया, बोलो बाबा बाबा, या पिता पिता, बोलो बोलो, बोलते 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 पिता पिता, सुनते 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 हम लोगों को यह समझ में आया, अच्छा यह व्यक्ति हमारे पिताजी है, यह व्यक्ति हमारे माताजी है, यह हमारी बहन है, यह हमारे भैया है। तो ये सब सुन सुनकर हम लोगों ने बहुत अभ्यास करते हुए ही आज हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। उसी तरह से संस्कृत भाषा भी अगर आप लोग जानना चाहोगे, सीखना चाहोगे, बोलना चाहो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। आप लोगों के पास खाता है, कलम है, ये जो मैं हर दिन आप लोगों को भेज रही हूँ पाठ्य बिंदु और जो उदाहरण भेज रही हूँ, वो सब आप लोग करते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, बोलते रहो। जितना बोलोगे, जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, जितना देखोगे, उतना ही स्मरण होता रहेगा, उतना ही मंथन होता रहेगा, उतना ही ये शरीर में प्रवेश होता रहेगा, मन में प्रवेश होता रहेगा और मस्तिष्क में भी इसका प्रभाव पड़ता रहेगा, ठीक है। तो जितना हो सके प्रत्येक दिन पढ़ाई करो, प्रत्येक दिन देखा करो, जो भी पीछे का जो भी अध्याय हम लोगों ने पढ़ा वो सब आप लोग देखा करो। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, भूल जाओगे, ठीक है। एक दिन का थोड़े ना होता है, ये सब हम लोग अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते हो जाएगा। चलो, तो रामः इत्यस्य षष्ठी विभक्तो रामस्य भवति। तो रामस्य पुरतः ऋषि ही अस्ति, ऋषि ही अस्ति, कोई ऋषि है, ठीक है, मान लेते हैं कोई ऋषि है, तो ऋषि ही अस्ति। पुनश्च रामस्य, रामस्य पृष्ठतः, पृष्ठतः, रामस्य पृष्ठतः सीता अस्ति, सीता अस्ति। अभी देखो सीता जो है ना, सीता के बाद एक काम करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको छाट देती हूँ, ठीक है, अन्यथा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अभी सीता के ऊपर वाक्य रचना बनाएंगे, ठीक है। सीता, सीता के पीछे,
सीता के पीछे अगर करना है तो क्या बोलेंगे? सीता। षष्ठी करने के लिए याह लगाएंगे, सीता याह। सीता के, सीता याह पृष्ठतः। कौन था बच्चों, बोलो कौन था? सीता रामस्य ना बाबा, सीता के पीछे, राम के पीछे सीता, और सीता के पीछे कौन जा रहा था? लक्ष्मण। लक्ष्मण ये तीनों ही तो बन गए थे वनवास, ये तीनों ही तो गए थे ना, तो लक्ष्मण जी होंगे। लक्ष्मणः, लक्ष्मणः। सीतायाः पृष्ठतः लक्ष्मणः अस्ति। सीतायाः पृष्ठतः लक्ष्मणः अस्ति। समझ में आया? तो रामपदस्य षष्ठी विभक्तौ किम् अभवत्? वदन्तु। रामस्य, रामः रामस्य, कृष्णः कृष्णस्य, लक्ष्मणः लक्ष्मणस्य, भरतः भरतस्य। हम लोगों ने पढ़ा तो, रामस्य पिता दशरथ, नहीं पढ़ा क्या? आप भूल क्यों जाते हो? षष्ठी विभक्ति करने में गलती, आप लोग गलती कर रहे हो, पढ़ा नहीं। इसका अर्थ है हमने जो सिखाया है वो बार बार नहीं देख रहे हो, है ना? बार बार अगर नहीं देखोगे तो नहीं होगा ना। एक दिन का थोड़े ना है कि भूख लग गई और हम लोगों ने खाना खा लिया, पेट बस भर गया, ऐसा नहीं होता है ना बच्चों। उसको अच्छे से पिरोना पड़ेगा, उसको एकदम मंथन करना पड़ेगा, उसको एकदम चबाना पड़ेगा, ठीक है? और चबाने के लिए हर दिन प्रयास करना पड़ेगा। बार बार देखते रहना। अच्छा, सीता, अभी देखते हैं क्या है। जैसे कि एक लेती हूँ लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द लेती हूँ, ठीक है? लक्ष्मी, ये बड़ी की मात्रा हो गई है ना, तो लक्ष्मी पुरतः, पुरतः विष्णु अस्ति, विष्णु, लक्ष्मी जी के आगे विष्णु है, तो विष्णु जब लिखेंगे विष्णु अस्ति तो क्या बोलेंगे? इसलिए लक्ष्मी को षष्ठी करना पड़ेगा ना, तो क्या नियम था बताओ? लक्ष्म्या। हाँ हाँ, लक्ष्म्याः, याद रखना है, ठीक है? लक्ष्म्याः, लक्ष्म्याः पुरतः विष्णु अस्ति, ऐसे होता है, ठीक है? अच्छा चलो, अकारांत आकारांत ईकारांत हो गया। अभी क्या बाकी रह गया? नपुंसक लिंग का हलंत युक्त पद का प्रयोग। तो जैसे कि चित्रम, चित्रम, चित्रम ले लेते हैं, चित्रम, चित्रम पुरतः, चित्रम पुरतः लेखकः अस्ति, लेखकः अस्ति। तो क्या होगा? इसको षष्ठी करो, क्या होगा? चित्रस्य पुरतः लेखकः अस्ति। सुंदरम, चित्रस्य पुरतः लेखकः अस्ति। समझ में आया अभी कैसे बनाना है? हाँ, उसी तरह से बाकी जितने सारे दिक निर्देशन है, वामतः दक्षिणतः, हर जगह पर जब जिसके आगे पीछे होगा ना वहां पर षष्ठी लगेगी, इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ तक के तो हम लोगों का हो ही गया, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। दिक निर्देशन का तो हो गया, ये वाला हम उदाहरण भेज देंगे आप लोगों को। आप लोग अच्छे से, बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग आराम से देख सकते हो, देखो कितने सारे उदाहरण है ना? और दिक निर्देशन यहाँ तक के कल अलग सा विषय पढ़ेंगे, ठीक है? अस्तु। तो अत्र कथम अनुभवः भवति? भवताम अनुभवः कथम अस्ति? आप सबका अनुभव कैसा है? कैसा लग रहा है पढ़कर? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। कभी कभी मैं डांट भी लगा देती हूँ
तो बुरा वो भी लगता है। हाँ, कभी वो सब कभी चलेगा। वो सब चलेगा। अच्छा। डांट डांट नहीं वो- पड़ने से सुधर नहीं जाएंगे फिर। हाँ। क्योंकि हम आप सबको अपना मानते हैं ना, इसलिए अपने ही तो जी गाली महोदय। गलौज होते हैं ना। अपने ही तो, जी जब महोदय। हम किसी को अपना छोटा मानते हैं या छोटा भी नहीं बड़ा भी बात नहीं, जब किसी की भलाई सोचते हैं तभी तो हम लोग डांट लगाते हैं ना, अरे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है ना। अच्छाई भलाई हम लोग समझाना प्रयास करते हैं। तो आप सब भी हमारे अपने हो, एक परिवार है। तो भले ही आप सब बहुत दूर हो, पर हम अपना ही मान लेते हैं। जब भी किसी के साथ हमारा एक परिचय बन जाता है तो फिर हम अपना ही मानते हैं, कोई हमारे लिए पराया नहीं रहता है। ठीक है। तो आप सब जी भी महोदय। अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आप लोग हमारा साथ दे रहे हो। तो इसके लिए धन्यवाद भी हम ज्ञापन करते हैं, और साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और आगे बढ़ो और उन्नति हो, हमसे भी बहुत बड़ा बनो, तब जाकर हमको अच्छा लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग बने हुए हैं। परंतु मानवता को नहीं छोड़ना है। चाहे कितने धनवान हो जाओ, कितने ज्ञानी हो जाओ, परंतु मानवता को नहीं छोड़ना है। ठीक है। अच्छा इंसान बनना बहुत समस्या हो जाती है आजकल। लोग तो धनी बन जाते हैं, लोग तो बहुत कुछ कमाई कर लेंगे, वो अट्टालिका भी निर्माण कर लेंगे, प्रसाद जैसा भवन निर्माण कर लेंगे, परंतु मानवता को छोड़ जाते हैं पीछे। तो मानवता छोड़ना नहीं है, वो अच्छे से पकड़ में रखना है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी आगे बढ़ो और अच्छे से अच्छा इंसान बनकर जियो। ठीक है। चाहे कोई भी समस्या हो, परंतु अच्छा इंसान बनकर रहना बहुत बड़ी बात होती है। चलो ठीक है। अधुना अत्र समापयामः। अच्छा, विभूति महोदय अस्ति वा? हरि ओम। अस्तु। तो कल हम लोगों का सुबह स्नेह मिलन कार्यक्रम है, उसके लिए आप सब उपस्थित होइएगा, क्योंकि समूह में लिंक मिल जाएगा। 9 बजे से 10:30 बजे तक की एक कार्यक्रम होता है। पिछले हफ्ता भी कोई कोई आए थे, हमने देखा था। तो कल आप सब उपस्थित रहिएगा। ठीक है। देखिएगा किस तरह से स्नेह मिलन कार्यक्रम होता है। तो ये हर रविवार को होता है। कोई गाना देना चाहेगा? संस्कृत में गाना किसी को आता है क्या? संस्कृत में कोई गाना गाना चाहेगा? अस्तु भवतु। शांति पाठ कोई कर सकेगा क्या? शांति पाठ, शांति पाठ, संकल्प मंत्र। अच्छा, संकल्प मंत्र का तो हो गया। हाँ, संकल्प मंत्र का हो गया, कल के लिए हो गया संकल्प मंत्र। और कथा कथनम है वो। अच्छा ठीक है, ये सब आप लोग कल देखिएगा किस तरह से प्रस्तुतियां होती है। ठीक है। अस्तु भवतु नाम। इदानीं वयं समापयामः, शांति पाठं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मंगलम, शुभरात्रिः। ओम नमो नमः। नमो नमो गुरुमा। नमो नमः। नमो नमः।